आज हम कल के टॉपिक खनिज और शक्ति के साधन के आगे स्टडी करेंगे। कल हमने आपको खनिज बताया, अयस्क बताए, सेल बताए, ये सारी चीजें बताएं। उसी के आगे क्या है देखने को मिलेगा, खनिजों का वितरण, खनिजों का उपयोग और खनिजों का संरक्षण। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं खनिजों का वितरण। आपके टेक्स्ट बुक में खनिजों का वितरण जो है वो कई रूपों में दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर से सामान्य रूप से ये जानने की कोशिश करिए कि जो आग्नेय और कायांतरित सेल है, इसमें जो धातुएं जिनमें पाई जाती हैं, जिन अयस्कों में या जिन खनिजों में, वे मोस्टली क्या होते हैं, आपके आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। जब हम उन खनिजों की बात करते हैं जिनमें क्या है धातुएं नहीं पाई जाती हैं, उनमें क्या है अवसादी सेल का नाम आता है। जैसे जब हम क्या है कोयले का जिक्र करते हैं, फॉसिल फ्यूल का जिक्र करते हैं या अन्य चीजों का जिक्र करते हैं, तो उसके साथ क्या है अवसादी सेल का लगाव रहता है। वहीं जब हम लोहे, बॉक्साइड या अन्य धातुओं की बात करते हैं तो आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाया जाता है। यहाँ पर ये वर्गीकरण क्या है, पूरी तरीके से हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये एक सामान्य वर्गीकरण है आपके अध्ययन के सुविधा के लिए। वहीं जब हम आगे चलते हैं खनिजों का उपयोग, खनिजों का उपयोग वैसे तो हमारे जीवन में किचन से लेकर के इंडस्ट्री तक हर जगह आपको दिखाई देता है। हम जिस डेस्क पर बैठ करके स्टडी करते हैं, हम जिस चाक या खड़िया से इस ग्रीन बोर्ड पर लिखते हैं, ये सब क्या है किसी न किसी रूप में एक खनिज का उदाहरण है। लेकिन स्टडी के लिए या जो उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो मोस्टली क्या है एग्रीकल्चर एरिया में है, आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है और आपका सर्विस सेक्टर में है। हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसका कोई भी टूल्स ले लीजिए, चाहे वो आज का साइफन पाइप हो, चाहे आपका फावड़ा हो, कुदाल हो, हार्वेस्टर हो, लेवलर हो या कल्टीवेटर हो, ये सारी चीजें जो हैं किसी न किसी क्या है खनिज से, किसी न किसी अयस्क से बनी रहते हैं। लोहे का उदाहरण ने हमने आपको कल उसके अयस्क बताए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेटाइट, और आप देखिए कल्टीवेटर, लेवलर, ट्रैक्टर, हंसिया, ये सारी चीजें क्या है उन्हीं धातुओं से ही बनी रहती है। तो कृषि को अगर हम अयस्कों से हटा करके, खनिजों से हटा करके स्टडी करें तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। वहीं जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, आपके बगल में क्या है शुगर इंडस्ट्री है, चीनी मिल है, कॉटन इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, वहां पर हम बिना खनिजों के, बिना अयस्कों के उपकरणों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वे चल सकता है। अगर मैं सिर्फ आपके स्कूल को एक इंडस्ट्री का रूप मानूं, जहां पर क्या है एक बच्चा आता है, नॉलेज में कमजोर रहता है, परिपूर्ण नहीं रहता है, जब वो यहाँ से निकलता है तो नॉलेज में क्या है स्किल्ड में परिपूर्ण होता है। वो जितने समय यहाँ पर रहता है, वो सोने के लिए जिस बेड पर उपयोग करता है, पढ़ने के लिए जिस टेक्स्ट बुक का या जिस शीट का उपयोग करता है, हर कहीं ना कहीं खनिज से बना हुआ रहता है। इसके बाद जब हम तीसरे सेक्टर में आते हैं, सेवाओं के रूप में आते हैं, तो आप देखिए जिस हम क्या है चिप का उपयोग करते हैं, वो आप देखिए कहीं ना कहीं से मोनोजाइट सेंट्स के रूप में रहता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं खनिज के उदाहरण से ही बना रहता है। हम कोई भी चीज अपने दैनिक जीवन में बिना खनिज, बिना अयस्क के उपयोग के कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं खनिजों का जब मैक्सिमम उपयोग करने लगते हैं, हम उनसे से ज्यादा उपयोग करने लगते हैं, तो खनिज क्या होते हैं एक निश्चित मात्रा में है और उनके निर्माण की दर या रिकवर की दर क्या होती है काफी धीमी है और हमारे उपयोग की दर अत्यधिक है। इसलिए क्या है हमें आगे इसकी आवश्यकता होती है खनिजों के संरक्षण की।
संरक्षण शब्द वहीं पर आता है जहां हम किसी चीज का बेतहाशा उपयोग करते हैं, स्किल्डफुल उपयोग नहीं करते हैं। तो संरक्षण की बात जब आती है तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए 3R का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक आपका रीयूज दिया है, रीयूज का तात्पर्य उसका हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। आप देखते हैं कई बार हम लोहे का उपयोग करते हैं, डब्बा खाली होता है, उसके बाद क्या है छतों पर सड़ जाता है, पानी बरसात धूप लग करके। अगर हम उसको क्या है किसी कबाड़ वाले को या किसी अन्य तरीके से उसका उपयोग कर लें तो वो रीयूज होगा और क्या होगी, उस खनिज की उपयोगिता बढ़ जाएगी। फिर देखिए क्या है, रिड्यूज है, हम किसी खनिज का कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें। हमारी वर्तमान समय की प्रवृत्ति ऐसी होती जा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का संग्रहण करना चाहते हैं, जबकि कम से कम चीजों में क्या है हमें काम करने का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। फिर क्या है, रिसाइकिल है, इसको पुनर्चक्रण करना चाहिए। इस अवस्था से दूसरे अवस्था में, दूसरे अवस्था से तीसरे अवस्था में, ये रिसाइकिल या पुनर्चक्रण कहलाता है। इसके अतिरिक्त क्या है, हमें विकल्पों पर बल देना चाहिए, विकल्पों पर जोर देना चाहिए। जैसे पहले हम किसी चीज का उपयोग कुर्सी के रूप में आयरन का करते थे और उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, उस चीज को खत्म ना हो, नष्ट ना हो, इसलिए क्या है फाइबर की कुर्सी की तरफ बढ़े। हम ऊर्जा के जो साधन परंपरागत हैं जो खत्म हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल, हम क्या हैं गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। तो क्या है, जो फॉसिल फ्यूल हैं, परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही क्या है, कुशलतम उपयोग पर भी क्या है हमारा बल होना चाहिए कि हम अगर खनिज लें तो हम क्या है उसकी सीमांत उत्पादकता, यानी हम उसका सीमांत उपयोग करें कि हम ऐसा उपयोग करें कि उससे ज्यादा अब इसका उपयोग नहीं हो सकता है। उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, जैसे अगर ये एक भूमि का टुकड़ा है और हम इसमें जानते हैं कि 20 केजी क्या है इसकी उपयोगिता है या इससे 20 केजी अनाज हम उत्पन्न कर सकते हैं, तो जब तक हम 20 केजी नहीं पा सकते हैं तब तक क्या है हमें उसका उपयोग करते रहना चाहिए। और जब हम इसको पा लेंगे तो हम कहेंगे कि इस खेत की सीमांत उत्पादकता को हमने पा लिया है, अब इससे ज्यादा इसका कुशलतम उपयोग नहीं हो सकता है। और अगर हम कुशलतम उपयोग करते हैं तो हमारे खनिज क्या हैं लंबे समय तक चलेंगे, तब तक अदर खनिज को क्या है बनने का मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन 3 टॉपिकों पर बल दिया है। नेक्स्ट अगले वीडियो